ओम वंदे मातरम। जय हिंद। सभी आर्य वीर वीरांगनाओं को कोटि कोटि नमन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य और राष्ट्र के लिए बड़े उत्तम कार्य कर रहे हैं। आज हमारे विश्व स्तर पे जो मनाया जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से नव वर्ष सन 2026 का प्रथम दिन है, जनवरी का महीना। इसकी भी आपको शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वर्ष कुछ ऐसा कार्य भी करेंगे जो हमारे राष्ट्र और आपके परिवार और धर्म के लिए बड़ा ही उत्तम हो, अलौकिक हो। मेरे कुछ सनातन भाइयों ने मुझसे कहा कि आज तो हमारा नव वर्ष है ही नहीं, आप कैसे इसको शुभकामनाएं दे सकते हैं। बात उनकी भी बड़ी उत्तम है, किंतु विचारणीय ये है कि क्या हम जिस प्रणाली से अपना जीवन व्यापन करते हैं उस प्रणाली को हम नकार सकते हैं? हम बैंक जाते हैं, इसी ईसाइयत के जो बता रहे हैं कि हम ईसाइयों का नव वर्ष है, इसी व्यवस्था के अनुसार देखिए नववर्ष का महत्व हर मायने में अलग है। ये जो नववर्ष है 2026 जनवरी का महीना जो शुरुआत है 1 तारीख से, ये हमारी संस्कृति का नववर्ष नहीं है। ये हमारे उस भौतिक समाज का नववर्ष है जिस व्यवस्था में हम जीते हैं, जिन व्यवस्थाओं का हम पालन करते हुए अपनी नौकरी, अपनी जीवन व्यापन की जो कला है उसको हम लेकर चलते हैं, ये उसका नववर्ष है। और इसको भी अगर हम शुभकामनाएं देकर एक दूसरे के प्रति सहजता से, प्रेम भाव से अपनापन दिखाते हैं तो इसमें कोई मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार भौतिक समाज और आध्यात्मिक समाज दोनों में ही भिन्नता होते हुए लेकिन दोनों को ही व्यक्ति जीता है, उसी प्रकार हमारा सनातन का नव वर्ष और हमारे कार्य प्रणाली का नव वर्ष दोनों ही एक धारा में बंधे हुए हैं। हमारी सनातन में नव वर्ष का महत्व है हमारे अध्यात्म से, हमारी संस्कृति से है, और इस नव वर्ष का महत्व है हमारे जीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जो ढांचा बना हुआ है वर्तमान में, इससे है। तो हम दोनों को कैसे नकारते हैं? और मैं ये कहता हूं कि अगर हम मांग भी करते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था हमारे हिंदू सनातन नववर्ष से चलाई जाए, तो ये ऐसे होगा जैसे एक छोटा बच्चा चांद को देखकर कहे कि मम्मी मम्मी ये चांद जो है बड़ा गोल है और मुझे इससे खेलना है, कृपया करके इसको तोड़ के मुझे दे दे। क्योंकि किसी भी संस्कृति को, किसी भी संस्कृति के पूर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें स्वयं संस्कारवान बनना पड़ता है। और हम सनातनी कदाचित भी पूर्ण संस्कारवान नहीं है। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने देवताओं का गठन कर लेते हैं। आप देखिए, आपने 10 साल के अंदर अंदर देखा होगा, इस 10 साल के अंतकाल में, कि हमने कितने देवताओं को जब जीडीपी की तरह प्रयोग किया है। एक बार शनिदेव का बड़ा चलन आया था, शनि सिंगनापुर। एक बार बालाजी का बड़ा चलन आया, एक बार सालासर का बड़ा चलन आया, आज खाटू श्याम का बड़ा चलन आ रहा है। जिस संस्कृति के मानने वालों का अपना देवता भी एक नहीं है, वो कैसे अपने एक नववर्ष के लिए संघर्ष कर सकता है?
वो कैसे कह सकता है कि मैं एक नव वर्ष बनाना चाहता हूं? हमारी संस्कृति में, हमारे वेदानुसार यज्ञ का बड़ा महत्व है। गीता को हम प्रथम मानते हैं आज के समय में। लोग, हर सनातनी गीता का बड़ा प्रवचन को देता है, बड़ी बात कहता है कि गीता तो पढ़नी चाहिए। गीता के अंदर भी यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। किंतु मैं रोज देखता हूं कि हमारे यहाँ जो सनातनी भाई यज्ञ करते हैं, उनके भी अपने अपने विधान हैं। मंत्रों का स्पष्टीकरण ना करना, मंत्रों को लय तरीके से ना बोलना, कोई मंत्र कहीं उठाकर बोल देना, मंत्र को आधा बोल देना। जिस संस्कृति की मूल पूजा पाठ अध्यात्म ही अधूरी हो, जिसका अपना उसी का एक सूत्र ना हो, वो संस्कृति अगर कहे कि हमारा नव वर्ष, हमारा धर्म, बड़ा अटपटा लगता है। हे आर्यो, हे सनातनियों, अगर आप स्वयं चाहते हैं कि आपका नव वर्ष, आपकी संस्कृति, आपका देश आर्यव्रत की तरह चले, तो पहले आप स्वयं एक अच्छे सनातनी बने। अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने दर्शनों के अनुसार अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने धर्म को धारण करें, अपने यज्ञ की पद्धति को उन ग्रंथों के अनुसार चलाएं, अन्यथा आप किसी को कहने के हकदार नहीं है। उस हिंदू का आप क्या कर लेंगे कि जिस हिंदू का किसी चौराहे पे नींबू रखे हुए पर पैर रखने से भूत चढ़ जाता है, और वो कहता है कि नववर्ष ईसाइयों का है। हमारा हिंदू नववर्ष, जो सनातन नववर्ष है, वो लॉजिकल है। प्रकृति पूर्ण रूप से अपना नवजीवन शुरुआत करती है, हमारे घर में नए अन्न आते हैं, हमारे जीवन की एक पुलकित आभा होती है, हमारे खेतों में, खलियानों में नया अन्न आने के बाद में दोबारा उसी में नई जीवन रूपी पद्धति को चलाने के लिए हम कार्य करते हैं। ये हमारा नववर्ष है। मानता हूं सृष्टि में इससे अच्छा नववर्ष नहीं है, क्योंकि 6 ऋतुओं का मेल, अलौकिक आभा सनातन से अच्छी नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हमारे भौतिक समाज में हमारी नौकरियों के लिए, हमारे व्यापार के लिए एक ढांचा बनाया गया है, क्योंकि हम उन सनातनी उस भारत में, उस देश में रहते हैं जहां हर 25 किलोमीटर बाद पानी तो छोड़िए, लोगों के मानने की परंपराएं बदल जाती हैं, जहां लोगों के देवता बदल जाते हैं, जहां लोगों के मंत्र बदल जाते हैं, तो वे आप एक विचार में बांधकर चलने की आशा कैसे रख सकते हैं? बात थोड़ी कटु है, किंतु आप स्वयं चिंतन करिए कि क्या हम सही में अपने सनातन को सही मायनों से जीवन में धारण कर कर जीते हैं? आज धर्म व्यापार है, मंदिर फैक्ट्रियों की तरह प्रयोग होते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सब परमेश्वर का देन है, सब परमेश्वर एक है, निरंकारी है, सब देवता एक हैं। दूसरी तरफ उसी मंदिर में हम 10-10 देवियों की अलग-अलग तस्वीर लगा देते हैं। कहीं बालाजी लेटे हुए हैं, तो कहीं बालाजी बैठे हुए हैं, कहीं बालाजी दक्षिण मुख हैं, तो कहीं बालाजी पश्चिम मुख हैं, कहीं बालाजी बाल रूप में हैं। हमने अपने ही समाज को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए मोल बना दिए हैं, और हम कहते हैं कि हम संस्कृति को माने, नववर्ष को माने। खाटू श्याम पे देखिए कितनी भीड़ है, क्यों है? क्या कृष्ण जी से बड़े हो गए? क्या उस निरंकारी परमेश्वर से बड़े हो गए? लेकिन नहीं, हम वो विचलित प्राणी हैं कि हमको रोज कुछ नया चाहिए, रोचक चाहिए। हमें धर्म से मतलब नहीं है, हमें एंजॉय से मतलब है, हमें
कुछ अलग चाहिए। जीवन जीने के लिए हमें हमेशा नया रोमांच चाहिए। घूमने के लिए एक व्यवस्था चाहिए कि वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। और इसी का फायदा उठाकर हमारे ही सनातनी भाई, हमारे धर्म के ठेकेदार भाई एक नई रोज नित्य नवी फैक्ट्री खोल लेते हैं। और हम मूर्ख उसमें फंसते चले जाते हैं। तो मेरे आर्यवीरों, मेरे भाइयों, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने नववर्ष की शुभकामनाएं दें, किंतु इस भौतिक समाज में जैसे हम जीवन व्यापन करते हैं, जो हमारी एक व्यवस्था है, उसमें भी हमारे इस नववर्ष का एक महत्व है। इसकी शुभकामनाएं हम क्यों नहीं दे सकते? क्यों हम नकार देते हैं? हम इसको, अगर इसको हम नकार ही रहे हैं, तो इस जीवन के इस पन्ने को आप पूरा फाड़ कर फेंक दीजिए। आप इस तारीख को भी प्रयोग ना करिए, आप इस महीने साल को भी प्रयोग ना करिए। फिर तो वही वाली बात हो गई कि मुसलमान रोजा मनाता है अपने हिजरी के कैलेंडर से और तनख्वाह लेता है इस कैलेंडर से। क्यों भाई? क्योंकि इसके हिजरी के कैलेंडर में दिन कम है, तनख्वाह कम मिल जाएगी। जब हमारे अर्थ की व्यवस्था की बात आती है, धन की व्यवस्था की बात आती है, व्यापार की व्यवस्था की बात आती है, नौकरियों में छुट्टी की बात आती है, तो हम जनवरी फरवरी को मान लेंगे। लेकिन अपने आप को सनातनी दिखाने के लिए हम हिंदू नववर्ष के गुणगान गाएंगे। इसी तरह है कि जैसे हम अपने धर्म को मना रहे हैं, जैसे हम अपनी आस्था को मना रहे हैं रोज नित्य अपने स्वार्थ के लिए, उसी प्रकार हम अपनी संस्कृति को भी अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध कर रहे हैं। 2 मिनट जरा ठहर के सोचिए, फिर देखिए कि आप सनातनी हैं। क्या आपका परमेश्वर एक रूपी है? क्या आपके देवता चिरंजीवी हैं? और हैं तो वे उनके इतने रूप, इतने व्यापार क्यों बना दिए गए? क्यों वीआईपी लाइन लगा दी जाती हैं? क्यों हमारे यज्ञ की परंपराएं जो पूर्ण रूप से एक होती है, हमारे यहाँ 5 पंडित आएंगे, पांचों के पांचों एक एक घंटे मंत्र बोलेंगे, कोई मंत्र कहीं से ठाकर लाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर तुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये सबसे सरल मंत्र भी आप देखना कैसे बोलते हैं, सबसे सरल मंत्र भी। गायत्री मंत्र कैसे बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र कैसे बोलेंगे। और हर आदमी का अपना विधान है, कह देगा कि नहीं ये तो विशेष मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र सादा है, ओम झूम झा 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 ये लगाकर ये महामृत्युंजय हो गया है। अरे शर्मिंदगी आती है, बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है जब हमारे विधान एक नहीं है, जब हमारी पूजा पाठ एक नहीं है, जब हमारी संस्कृति एक नहीं है। हमने व्यापार बना दिया अपने धर्म का, अपने देवताओं को हमने एक शोकेस में रखकर उन पर पैसे चढ़ाकर अपनी उस इच्छा पूर्तियों का केंद्र बना दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र है और हम इस वर्ष को ही मनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले आप सनातनी बने, आर्य बने, विधान एक लाएं, फिर कहेंगे कि हमारा नववर्ष ये है और इसी को हम मनाएंगे, इससे ही हम तारीख लेंगे, इससे ही हम तनख्वाह लेंगे, इससे ही हम पढ़ाई करेंगे। ये दोगलापंथी नहीं चलेगी, कदाचित नहीं चलेगी। बातें बहुत लंबी चली जाती हैं अगर हम करना चाहें, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि हे आर्य वीरों, हे मेरे भारतीयों, हे सनातनियों, थोड़ा सोचो, ठहरो और 2 पल के लिए सोचो कि क्या मैं जो कह रहा हूं और जो कर रहा हूं और जो धर्म मान रहा हूं, क्या वो एक सूत्र में है? अगर है तो फिर कह दीजिए कि हम ईसाइयों का नववर्ष की शुभकामनाएं ना लेंगे ना देंगे। इसी के साथ सभी आर्यवीर को वंदन वंदन नमन। जय हिंदू राष्ट्र।